हेलो एवरीवन, आज के क्लास का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पैरेलल क्लिपर सर्किट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को सीरीज क्लिपर सर्किट पढ़ाया था। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि उसका नाम सीरीज क्लिपर सर्किट इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो डायोड यूज होता है वो डायोड लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है, इसलिए उसको हम लोग सीरीज क्लिपर सर्किट्स बोलते हैं। मैंने बताया था कि ये सारे के सारे जो टॉपिक्स अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लिपर और क्लैम्प पर, ये हमारे नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट्स होते हैं। तो नॉन लीनियर वेव शेपिंग सर्किट्स का जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है वो नॉन लीनियर सर्किट एलिमेंट्स के द्वारा किया जाता है, जिसमें मेनली डायोड और ट्रांजिस्टर को यूज किया जाता है नॉन लीनियर सर्किट एलिमेंट के रूप में। ठीक है, और उसमें भी खास करके डायोड को ही यूज किया जाता है क्लिपर सर्किट्स में। तो जो डायोड होता है वो लोड के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है, तो उसको सीरीज क्लिपर सर्किट बोला जाता है। यहाँ पे जो हम लोग अभी पैरेलल क्लिपर सर्किट पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा कि जो डायोड होगा लोड के साथ पैरेलली कनेक्टेड होगा। ठीक है, इसलिए इसका नाम पैरेलल क्लिपर सर्किट होता है। इसका एक दूसरा नाम भी होता है, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे और में करके लिख सकते हो, शंट क्लिपर सर्किट। शंट क्लिपर सर्किट। तो आई थिंक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये सब बहुत ही इजी टॉपिक है। लास्ट वीडियो लेक्चर में भी जो टॉपिक पढ़ाए थे सीरीज क्लिपर सर्किट, वो भी बहुत आसान सा टॉपिक था। ये भी बहुत ही इजी टॉपिक है। इससे इजी टॉपिक क्या हो सकता है ना। तो देखो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, इन दिस क्लिपर सर्किट द डायोड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड, सो दिस इज नोन एज पैरेलल और शंट क्लिपर सर्किट्स। बोला जा रहा है कि इस क्लिपर सर्किट्स में जो डायोड होता है वो लोड के साथ पैरेलली कनेक्टेड होता है, सो दिस इज नोन एज पैरेलल और शंट क्लिपर सर्किट। तो इसमें बहुत ज़्यादा बहस करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डायोड जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लास्ट वीडियो लेक्चर में बताए हैं कि जो डायोड और ट्रांजिस्टर यूज होता है क्लिपर सर्किट्स में वो एज ए स्विच यूज होता है। ठीक है, जब फॉरवर्ड बायस होगा तो ऑन स्विच की तरह काम करेगा, जब रिवर्स बायस होगा तो ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, ये बात पहले भी मैं बता चुका हूँ कि पैरेलल क्लिपर सर्किट जो होता है इसके दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो सीरीज शंट क्लिपर सर्किट्स पॉजिटिव शंट क्लिपर सर्किट्स होगा और निगेटिव शंट क्लिपर सर्किट्स होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हमने लिखा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शंट क्लिपर सर्किट, पॉजिटिव शंट क्लिपर सर्किट और दूसरा होता है निगेटिव शंट क्लिपर सर्किट। तो वन बाय वन एक एक हम लोग स्टडी करेंगे, जो कि काफ़ी इजी टॉपिक है। पहला जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं वो होगा पॉजिटिव शंट क्लिपर सर्किट। इसका नाम पॉजिटिव शंट क्लिपर सर्किट क्यों है, तो जस्ट लाइक हम लोग जैसे हम पढ़े थे पॉजिटिव सीरीज क्लिपर सर्किट्स, बिल्कुल वैसा ही इसका भी कॉन्सेप्ट है। इसको पॉजिटिव शंट क्लिपर सर्किट इसलिए बोला जाता है, पॉजिटिव बोलने का मतलब यहाँ पे ये है क्योंकि जो भी इनपुट सिग्नल देंगे उसके पॉजिटिव पार्ट को ये क्या करेगा, क्लिप ऑफ करेगा, एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव पार्ट ऑफ इनपुट सिग्नल को क्या करता है, क्लिप करता है। शंट वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि इसमें जो डायोड यूज किया जाता है या इसके सर्किट में जो डायोड को हम लोग कनेक्ट करते हैं लोड के साथ पैरेलली कनेक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे शंट वर्ड यूज किया गया है। क्लिपर क्या होता है तो ऑलरेडी जानते हो, सम पोर्शन ऑफ इनपुट सिग्नल को क्या करता है, क्लिप करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव शंट क्लिपर सर्किट। तो हर एक वर्ड का यहाँ पे मतलब है, अगर इस वर्ड का मतलब समझ जाते हो तो इसको ऐसे भी आप अपने मन से डिफाइन कर सकते हो। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखिए हमने क्या लिखा है, द क्लिपर विच रिमूव्स द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज, द क्लिपर विच रिमूव्स मतलब हटा देना। ठीक है, रिमूव्स द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज मतलब इनपुट वोल्टेज के पॉजिटिव हाफ साइकिल को ये क्या करता है, रिमूव करता है। सो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव शंट क्लिपर सर्किट, इसलिए इसको हम लोग पॉजिटिव शंट क्लिपर सर्किट बोलते हैं। यहाँ पे इनपुट वेवफॉर्म और आउटपुट वेवफॉर्म बना हुआ है, आप कंपेयर करके देख सकते हो दोनों वेवफॉर्म को। ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। तो इनपुट में तो ये कंप्लीट साइनोसाइडल सिग्नल है, आउटपुट में क्या देख रहे हो, पॉजिटिव पार्ट क्या है, गायब है। लास्ट वीडियो लेक्चर में ये सारा चीज़ बहुत अच्छे से समझा चुके हैं वेवफॉर्म वगैरह, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस करने का चीज़ नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए डायोड एंड 2 रेसिस्टर। ये इसका जो सर्किट्स होता है उसमें एक डायोड रहता है और 2 रेसिस्टर यूज होता है। एक रेसिस्टर सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा और दूसरा रेसिस्टर डायोड के साथ पैरेलली कनेक्टेड होगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे 2 रजिस्टर यूज किया गया है। एक रजिस्टर सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्टेड है
और दूसरा रजिस्टर जिसको हम लोग लोड रजिस्टर बोलते हैं ये डायोड के साथ पैरेलली कनेक्टेड होगा। ठीक है, चलिए लास्ट इसके बाद का क्या पॉइंट है, आउटपुट इज टेकन अक्रॉस द डायोड एंड लोड रजिस्टर RL। इसमें जो आउटपुट लिया जाता है वो डायोड और या फिर लोड रजिस्टर RL के क्रॉस लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या, व्हेन डायोड इज वर्क एज ओपन स्विच देन आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस लोड RL, बट व्हेन डायोड इज वर्क एज क्लोज स्विच देन आउटपुट वोल्टेज इज जीरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को आप समझिए। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जब डायोड जो होगा ये एक क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, यानी कि जब डायोड ऑन होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं बहुत ही शॉर्ट में, ये समझ लो कि ये जो पॉइंट है ये वर्किंग को भी शॉर्ट में डिफाइन कर दिया। ये जब डायोड ऑन होगा, ठीक है, डायोड D जब ऑन होगा तो ये क्या करेगा, क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। और शॉर्ट सर्किट के केस में आप लोग जानते हो यहाँ का जो वोल्टेज होगा, डायोड का वोल्टेज जीरो होगा, जिसके कारण आउटपुट वोल्टेज भी जीरो होगा। कैसे होगा तो अभी थोड़ी देर में समझाएंगे। ठीक है, फिलहाल ये समझिए कि डायोड जब ऑन होगा तो आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू जीरो मिलेगा। डायोड D जो ऑफ होगा तो हमारा आउटपुट वोल्टेज कुछ मिलेगा। ठीक है, अब इस बात को हम अभी समझाएंगे। ठीक है, कैसे, क्योंकि वर्किंग में तो यही चीज़ पढ़ना है हम लोग को। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ, व्हेन डायोड इज वर्क एज ओपन स्विच देन आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस लोड RL। कह रहा है कि जब डायोड जो होगा एक ओपन स्विच की तरह काम करेगा, ओपन स्विच मतलब ऑफ स्विच की तरह काम करेगा, तो हम लोगों को आउटपुट RL के क्रॉस या डायोड के क्रॉस मिल जाएगा। लेकिन फिर अगला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, बट व्हेन डायोड इज वर्क एज क्लोज स्विच देन आउटपुट वोल्टेज इज जीरो। जब ये क्लोज स्विच की तरह काम करेगा तो आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू क्या कर देगा, जीरो। क्लोज स्विच की तरह काम करेगा यानी कि ऑन स्विच की तरह काम करेगा तो आउटपुट वोल्टेज जीरो मिलेगा। इन सारी बातों पे अभी हम लोग मतलब डिटेल्स में स्टडी करेंगे। वन ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ इनपुट वोल्टेज। इसमें से दो जो रजिस्टर यूज हुआ था, इसमें से एक रजिस्टर इनपुट वोल्टेज के साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो ये आपका सर्किट रहा और इसका इंट्रोडक्शन का कुछ डिस्कशन था वो हम लोग कर लिए। अब हम लोग सीधे इसके ऑपरेशन पे आएंगे। बहुत ही ईजी ऑपरेशन है, कोई टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है आपको, बिल्कुल मतलब ईजी है, इससे ईजी क्या हो सकता है। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर सबका कॉन्सेप्ट समझ में आया था तो ये भी आप लोग को बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। चलें पढ़ें, इसको आगे बढ़ाएं। अब देखो होता क्या है कि करना क्या है, जब ऑपरेशन हम लोग डील करेंगे तो 1 बाई 1 इनपुट सिग्नल में को हम इनपुट सिग्नल का पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ लेंगे। एक साइकिल कंसीडर करेंगे। एक साइकिल इसका कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 2 पाई तक का एक साइकिल होता है। तो हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव हाफ को ले लेंगे। दिस इज़ द पॉजिटिव हाफ। 0 से पाई वाला सिग्नल हो गया। ये इनपुट वोल्टेज Vin का वेव फॉर्म है। ये जो इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं ये AC फॉर्म में होता है, तो इसका पॉजिटिव हाफ ले लिए 0 से पाई। देखो 0 से पाई जब सिग्नल लोगे तो हमने क्या बताया था कि इसको A पॉइंट मान लेना और इसको B पॉइंट। तो जब पॉजिटिव हाफ सिग्नल लोगे तो A पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई होगा और B पॉइंट पे नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस टर्मिनल का वोल्टेज डिसाइड करने के बाद, वोल्टेज का पोलरिटी डिसाइड करने के बाद, वोल्टेज नहीं पोलरिटी बोलो, वोल्टेज का जो पोलरिटी डिसाइड करने के बाद पॉजिटिव हाफ साइकिल में A पॉइंट पे पॉजिटिव, B पॉइंट पे नेगेटिव, तो पोलरिटी डिसाइड कर लिए A पॉइंट का और B पॉइंट का। उसके बाद इस पोलरिटी के कारण देखना है कि डायोड D जो है फॉरवर्ड बायस हो रहा है कि रिवर्स बायस हो रहा है। ठीक है, डायोड D फॉरवर्ड बायस हो रहा है कि रिवर्स बायस हो रहा है, ये आपको अपने से देखना पड़ेगा। तो डायोड का ये एनोड टर्मिनल होता है, ये कैथोड टर्मिनल होता है। तो एनोड पे मिल गया पॉजिटिव वोल्टेज, कैथोड पे मिल गया नेगेटिव वोल्टेज। एनोड पे पॉजिटिव वोल्टेज, कैथोड, ये कैथोड है, नेगेटिव वोल्टेज। तो ये डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में ये क्या हो जाएगा, ऑन स्विच की तरह काम करेगा। ऑन स्विच मतलब क्या, एक क्लोज स्विच, एक शॉर्ट सर्किट स्विच, सारा नाम एक ही चीज़ के लिए ले रहे हैं। ये ऐसे क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। और एक चीज़ तो आप लोग को इतना समझ में आता है कि ये चूँकि पैरेलल लाइन है तो जो वोल्टेज डायोड के क्रॉस होगा वही RL के क्रॉस होगा और वही हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा। पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है।
तो डायोड के टर्न ऑन और टर्न ऑफ कंडीशन पे, ऑन और ऑफ कंडीशन पे आउटपुट वोल्टेज हम लोग का डिसाइड होगा कि ये आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा। तो जैसे ही ये ऑन होगा, ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे जो वोल्टेज VD है ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को समझना पड़ेगा कि VD का जो वैल्यू है ये आउटपुट वोल्टेज के बराबर होता है। अगर VD का वैल्यू 0 है तो आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। यहाँ का वैल्यू 0, तो ये सारे वोल्टेज क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से पॉजिटिव हाफ जब हम लोग लिए ये 0 से पाई वाला सिग्नल, तो यहाँ पे VD का वैल्यू 0, यानी कि आउटपुट वोल्टेज का भी वैल्यू क्या मिल गया, 0। तो 0 से पाई तक हम लोगों को कोई पॉजिटिव हाफ आउटपुट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पॉजिटिव पोर्शन ऑफ इनपुट सिग्नल क्या हो रहा है, क्लिप ऑफ हो रहा है। पॉजिटिव पोर्शन ऑफ इनपुट सिग्नल क्लिप ऑफ हो रहा है। समझा रहे बच्चा लोग? समझ ही गया होगा, इतना तुम लोग समझदार है ना। तुम लोग का जो एज है, इस एज में आदमी सबसे ज़्यादा समझदार रहता है। कुछ बच्चे तो तुम लोग के एज वाले बच्चे, ठीक है, छोटे वाले बच्चे नहीं, तुम ही लोग को बच्चे बोल रहे हैं, तो कुछ बच्चे तो एक्स्ट्रा समझदार हो जाते हैं। तो उन लोगों को थोड़ा सा खराबी करता है उनका समझदारी। उतना समझदार नहीं होना जितना बोल रहे हैं कि हाँ समझदार होते हो, उतना हो तो ठीक है, ठीक है। चलो, ज़्यादा समझदार लोग जानते हो क्या होता है? अब बोल ही देते हैं, नहीं तो पेट में गैस बना देगा। ज़्यादा समझदार लोग दूसरे को बेवकूफ़ समझते हैं, दूसरे में दिन भर कमी खोजते रहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा समझदार है, ठीक है। तो ज़्यादा समझदार नहीं बनना है, ठीक है, दूसरे को बेवकूफ़ नहीं समझना है, अपने आप को ही समझदार समझिए, ठीक है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन दूसरे को, अपने समझदारी के आगे दूसरे को बेवकूफ़ समझना ये गलत चीज़ है, ठीक है। चले आए टॉपिक पे। अब हम लोग कौन सा साइकिल कंसिडर करेंगे? तो अब हम लोग हीरो रॉयल साइकिल कंसिडर करेंगे, ठीक है। हीरो रॉयल साइकिल मतलब ये निगेटिव पोर्शन वाला साइकिल। अब कहोगे कि हीरो रॉयल साइकिल कैसे आ गया? तो ऐसा ही कभी कभी कुछ बोलते रहता है, ठीक है। हीरो रॉयल साइकिल का याद आ जाता है, अपने ज़माने का साइकिल है क्या। चलो, निगेटिव हाफ साइकिल कंसिडर करते हैं। पाई से 2 पाई तक वाला सिग्नल कंसिडर करते हैं। जैसे आप ये सिग्नल अपना पोलरिटी चेंज करेगा, इस टर्मिनल का भी पोलरिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चलो, इसको हम मिटा के यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस लिख देते हैं। और हमारा जो डायोड था उसको हम एज यूजुअल जैसे कनेक्टेड था वैसे हम यहाँ पे कनेक्ट भी कर लेते हैं। ये हमारा डायोड भाई साहब थे। अब देखो, यहाँ का जैसे पोलरिटी चेंज हुआ पॉइंट ए और पॉइंट बी का, तो इस पोलरिटी के कारण, नए वाले पोलरिटी के कारण डायोड को देखेंगे कि फॉरवर्ड बायस होगा कि रिवर्स बायस होगा। ये एनोड टर्मिनल है, इस पर निगेटिव वोल्टेज अप्लाई होगा। ये कैथोड टर्मिनल है, इस पर पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई होगा। समझने वाले समझ गए होंगे कि ये डायोड रिवर्स बायस होगा, और रिवर्स बायस के केस में ये क्या होगा, ओपन स्विच की तरह काम करेगा। इट बिहेव लाइक ए ओपन स्विच। और ओपन स्विच के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है, ठीक है, ओपन स्विच के अक्रॉस वोल्टेज मिलता है। शॉर्ट सर्किट के केस में क्या हो जाता है, वोल्टेज का वैल्यू 0 हो जाता है। ए पॉइंट और बी पॉइंट शॉर्ट हो गया तो कोई वोल्टेज ड्रॉप हुआ ही नहीं। वोल्टेज ड्रॉप होने के लिए कोई कंपोनेंट चाहिए, कोई रेसिस्टर चाहिए। जो कंपोनेंट था वो तो खुद ही शॉर्ट सर्किट की तरह काम करने लगा, यानी कि डायोड। लेकिन इस केस में क्या हो गया, ओपन हो गया। तो इन दोनों पॉइंट का वोल्टेज क्या होता है, तो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अब पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। ओपन स्विच के अक्रॉस हम लोग को वोल्टेज मिलता है। अगर थोड़ा बहुत भी सर्किट वगैरह का नॉलेज होगा, वोल्टेज का नॉलेज होगा, तो ये बात आप लोग समझते हैं, ठीक है। तो ये जब ओपन स्विच की तरह काम करेगा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे अब हमारा जो VD वैल्यू है ये Vin के बराबर हो जाता है। किसके बराबर, Vin के बराबर हो जाएगा। और जो वोल्टेज डायोड के क्रॉस होगा वही लोड के क्रॉस होगा, वही हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे Vout का वैल्यू अब Vin के बराबर होगा। जितना इनपुट वोल्टेज होगा उतना ही। एक चीज़ ज़रूर कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है आप लोगों में से, ठीक है, कि सर बीच में रेसिस्टर भी तो है, जब यहाँ से वोल्टेज पास करेंगे तो ये रेसिस्टर कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो इसका एक कंडीशन है जो कि लास्ट में हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है, बुक्स में जनरली नहीं मेंशन किया हुआ रहता है। ये जो रेसिस्टर यूज किए हैं इसका रेसिस्टेंस वैल्यू वेरी लेस देन RL होना चाहिए। बहुत ही स्मॉल वैल्यू का ये रेसिस्टेंस होना चाहिए क्योंकि इससे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ से 20 वोल्ट भेजे, ठीक है,
तो जब 20 वोल्ट जाएगा तो रास्ते में ये वोल्टेज कुछ ड्रॉप करेगा, मान लो 1 वोल्ट ड्रॉप कर देता तो ये 20 वोल्ट यहाँ पे नहीं मिलता, 19 वोल्ट मिलता। लेकिन अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये बहुत ही कम 0.2 वोल्ट 0.4 पॉइंट में वोल्टेज को ड्रॉप किया, तो फिर हम लोग उतना नेगलेक्ट करके चलते हैं। तो उस केस में भीन जो है वी आउट के बराबर होगा। तो भीन वी आउट के बराबर तब होगा जब मान के चलोगे कि जो आर का वैल्यू है वेरी वेरी लेस देन आर एल होगा, ठीक है, वेयर आर शुड बी लेस देन आर एल होगा, ठीक है। तब हमारा वी आउट का वैल्यू वी डी का वैल्यू वी इन के बराबर होगा, तब हमारा वी आउट का वैल्यू वी इन के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग फाइनली क्या देखें, फाइनली ये देखें कि निगेटिव हाफ साइकिल के केस में हम लोगों को आउटपुट वोल्टेज मिल गया जो कि वी इन के बराबर है। यही देखो पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई हमारा इनपुट सिग्नल का ये निगेटिव हाफ था, तो उस केस में ये निगेटिव हाफ सिग्नल वाला आउटपुट सिग्नल मिल गया पाई से 2 पाई तक का। फिर ये प्रोसेस रिपीट होते रहता है, अगेन 2 पाई से 3 पाई पॉजिटिव हाफ आएगा, फिर से देखो 2 पाई से 3 पाई पॉजिटिव हाफ गायब है, फिर 3 पाई से 4 पाई पॉजिटिव हाफ का टाइमिंग है 2 पाई से 3 पाई, तो देखो 2 पाई से 3 पाई पॉजिटिव हाफ गायब है, लेकिन निगेटिव हाफ 3 पाई से 4 पाई यहाँ पे है, तो ये निगेटिव पाई 3 पाई से 4 पाई यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो हमेशा ये निगेटिव हाफ आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करेगा और इसका पॉजिटिव हाफ हमेशा क्या होगा, क्लिप ऑफ होगा। आ गया समझ में, बहुत ही ईजी है। चलिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं ऑपरेशन का। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज द डायोड डी इज फॉरवर्ड बायस। कह रहा है कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज द डायोड डी इज फॉरवर्ड बायस। कह रहा है कि जब ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, डायोड डी जो है फॉरवर्ड बायस होगा एंड एक्ट एज ए क्लोज स्विच। और ये हमारा फॉरवर्ड बायस में कैसा काम किया था, क्लोज स्विच की तरह काम किया था। सो द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस डायोड और अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आर एल इज 0। तो उस केस में वोल्टेज ड्रॉप जो था डायोड के क्रॉस और आर एल के क्रॉस था वो क्या था, 0 था। दस आउटपुट वोल्टेज ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल इज 0, जिसके कारण आउटपुट वोल्टेज ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल इज 0, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज क्या मिल गया, 0 मिल गया। समझ गए ना। चलो देखो, जब हम लोग सीरीज पढ़े थे तो सीरीज वाला में क्या था, डायोड जब कंडक्ट कर रहा था, डायोड जब ऑन हो रहा था तो आउटपुट मिल रहा था। बात को समझोगे, ठीक है, इतना भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो हम समझा देते हैं। सीरीज में क्या था, डायोड जब ऑन हो रहा था तो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा था। यहाँ पे क्या है, जब ऑन हो रहा है डायोड तो आउटपुट वोल्टेज 0 मिल रहा है, जस्ट उल्टा है, ठीक है। सीरीज में डायोड ऑन होगा तो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, पैरेलल में या शंट क्लिपर सर्किट में डायोड जब ऑन होगा तो आउटपुट वोल्टेज को 0 कर देगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज द डायोड डी इज रिवर्स बायस एंड एक्ट एज ए ओपन स्विच। कह रहा है कि ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल, ये निगेटिव हाफ साइकिल है, डायोड डी क्या होगा, रिवर्स बायस होगा और एक्ट करेगा कैसा, ओपन स्विच की तरह। देखो अभी भी बना हुआ है बोर्ड पे। Therefore, the entire input voltage appear across the diode और across the load resistance RL। तो बोला जा रहा है कि the entire input voltage appear, जितना भी ये entire input voltage है पाई से लेकर 2 पाई, ये लोड के क्रॉस या डायोड के क्रॉस अपीयर हो जाएगा, ठीक है। The value of R should be much smaller than RL। ये तभी ऐसा पॉसिबल है जब ये वैल्यू ऑफ R जो है, नॉट RL, आर का जो वैल्यू है ये बहुत ही कम होना चाहिए, किससे, आर एल से। आया बात समझ में, ठीक है। तो इतना ही है वर्किंग, और क्या इसमें तो कुछ हाथी घोड़ा पल की जय कन्हैया लाल की होता नहीं है कि हम कुछ दम हाई फाई पढ़ा दें। मिलेगा इसके बाद वाला टॉपिक मल्टी वाइब्रेटर मिलेगा, कुछ लोग सर पकड़ के बैठिएगा, ठीक है। कोशिश हम करेंगे कि आपको सर पकड़ने का ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। बहुत टफ टॉपिक हम ईजी पढ़ा के निकल गए हैं, वैसे ही आगे भी हम पढ़ाएंगे, बट कंपेयर टू दिस टॉपिक एंड नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, ज़मीन आसमान का अंतर मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा रेडी हो जाइए अगला मैच के लिए। तो चलो फटाफट इसको लिख लो, उसके बाद निगेटिव शंट क्लिपर सर्किट आज ही के क्लास में पढ़ के ख़त्म करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे निगेटिव शंट क्लिपर सर्किट के बारे में। ये बिल्कुल पॉजिटिव शंट क्लिपर सर्किट की तरह ही है, ठीक है।
चाहो तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, खुद से ही सर्किट बना लो, ना हो तो रफ कॉपी ले लो, उसमें ये सर्किट बना लो, खुद से इसको एनालिसिस करो। एनालिसिस में आप लोगों को बेसिकली देखना होता है कि कैसे हम लोग इनपुट सिग्नल पॉजिटिव हाफ निगेटिव हाफ इसमें पास करते हैं, तो कैसे ये आउटपुट सिग्नल प्रोड्यूस करता है। खुद से कीजिए, ताकि आप खुद जब कीजिएगा मेहनत तो आपको सीखने के लिए मिलेगा। अभी हम जो बताएंगे वो मेरा मेहनत है, वो मेरा सीखा हुआ चीज़ है। आप जब कलम कॉपी उठाते हैं, खुद से एनालिसिस करते हैं सर्किट, तभी आप कुछ चीज़ सीखते हैं। सिर्फ सुंदर सुंदर गोल गोल राइटिंग बैठा देने से काम नहीं चलेगा। जो लोग बहुत सुंदर सुंदर लिखते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सुंदर राइटिंग होना चाहिए। मेरा भी बहुत अच्छा राइटिंग है। कलम कॉपी पे तो बवाल लिखते थे एक टाइम पे, ठीक है, कितना भी फास्ट लिखते तो अच्छा ही लिखते हैं, क्या कर सकते हैं, है ना। तो शुरू में बहुत मार खाए हैं राइटिंग के लिए हम लोग, तो अच्छा लिखने की आदत पड़ा हुआ है ना। नींद में भी रहते हैं, अभी देखो नींद में ही है, पढ़ा रहे हैं, ऐसे कुछ भी लिख के पढ़ा देते हैं हम लोग। तो जब आप अच्छा प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तब ऐसा होता है। जब खूब बढ़िया से साइकिल चलाना सीख लोगे ना, तो हैंडल छोड़ के भी चलाओगे तो नहीं गिरोगे। लेकिन सोचो कि साइकिल चलाने ही नहीं आता, उस समय हैंडल छोड़ोगे तो मुंह नाक तो फूटेगा ना। तो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप जब कोई चीज़ सीखते हैं ना, तो उस समय आपने कितना मेहनत किया, कितना वक्त दिया उस पर, वो बहुत मायने रखता है। सब्जेक्ट के साथ भी यही होता है। जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, तो कितना वक्त देते हैं उस टॉपिक पे, ये बहुत मायने रखता है। ये बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है, ठीक है। जैसे अभी ऑनलाइन क्लास है, सब फ़ोन करके पगलाया हुआ रहा था, सर नोट्स भेज दीजिए, सर पीडीएफ बना के भेज दीजिए, सर नोट्स लिखने का टाइम नहीं है, सर वो प्रिंट नहीं होता है ऐप पे, सर हमको भेज दीजिए, हम ऐप क्या बोलते हैं उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे तो प्रिंट ले लेंगे, लिखने का टाइम नहीं है। हम समझ जाते हैं गधावा है, ये पढ़ नहीं रहा है, ठीक है। वैसा बच्चा नहीं पढ़ रहा है। पढ़ने का मतलब है कि आपको जब टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो आप खुद से लिखिए भाई, नोट्स बनाइए अपने राइटिंग में, टॉपिक के साथ वक्त बिताइए और ईमानदारी के साथ। ये नहीं कि हेडफोन लगा लिए किसी से गपिया रहे हैं या उधर लगाए हुए ले लो पुदीना और चल रहा है टॉपिक, ठीक है, झूठ मूठ का नोट्स बना रहे हैं। वैसा पढ़ाई मत कीजिए। वैसा पढ़ाई करना है तो छोड़ दीजिए, पढ़ाई मत कीजिए। पढ़ाई के साथ ईमानदारी से रहिए। पढ़ाई एक दिन ना बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा, ठीक है, ज़िंदगी संवार देगा। तो पढ़ाई के साथ मजाक नहीं कीजिए और थोड़ा सा वक्त दिया कीजिए। जितना टाइम दीजिएगा ना कोई टॉपिक पे, वो समझ लो वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। अब जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, मतलब क्या है, मजाक है क्या? ठीक है, इसलिए टाइम दीजिए। उसके बाद फिर देखना ना, यार टॉपिक तो ऐसा याद होता है कि हमेशा याद रहता है। एक बार देखोगे किसी को बैठा के पढ़ा दोगे, कोई बोले कि हमको नहीं समझ में आता क्लिपर कलम पर, उसको बोलो अरे पगला बैठ ना, हम समझाते हैं। कलम कॉपी नहीं है, कोई दिक्कत, माटिए पे बैठा के समझा दो, ठीक है। तो वो समझना, ये वाला जिस दिन नॉलेज आएगा ना, उस दिन समझना कि सही पढ़े हो। जब पढ़ाई का मतलब है कि वो पढ़ाई किसी को पढ़ा दो, तभी वो पढ़ाई समझना कि तुम पढ़े हो और सीखे हो। और जब तुमको खुद ही नहीं आएगा तो दूसरे को क्या पढ़ाओगे? इंजीनियरिंग तो सीखने का चीज़ है यार, टॉपिक भी सीखा जाता है। अगर हम लोग जिस तरह पढ़ाते हैं उस तरीके से अगर थोड़ा मेहनत कीजिए, सोच रहे हैं आप कहाँ जाइएगा। हम लोगों को ऐसे नहीं पढ़ाया था, बड़ा एक मन में खलस है, बार बार हम ये बोलते रहते हैं। चलिए ठीक है, बहुत प्रवचन हो गया। आए निगेटिव शंट क्लिपर सर्किट क्यों बोलते हैं, तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये निगेटिव पोर्शन ऑफ इनपुट सिग्नल को क्या करता है, क्लिप ऑफ करता है, ठीक है। तो देखोगे अगर इनपुट आउटपुट सिग्नल का कंपेयर करोगे तो यहाँ आउटपुट सिग्नल जो है, इसके आउटपुट सिग्नल में निगेटिव पोर्शन ऑफ इनपुट सिग्नल गायब है। यहाँ पे तो इनपुट में कंप्लीट साइकिल है, लेकिन आउटपुट में सिर्फ पॉजिटिव साइकिल अपीयर है और निगेटिव साइकिल इसका डिसअपीयर है, मतलब एब्सेंट है, क्योंकि ये निगेटिव हाफ सिग्नल को क्या करता है, क्लिप ऑफ करता है। अगर सर्किट को कंपेयर करोगे तो इससे पहले वाले सर्किट से कंपेयर करोगे, जो कि हम लोग पॉजिटिव शंट क्लिपर सर्किट में पढ़े थे, सर्किट वही है, सिर्फ डायोड का डायरेक्शन या कनेक्शन जो है, बस कनेक्शन चेंज है। डायोड भी है, ऐसा नहीं है डायोड के जगह पे दूसरा कुछ, डायोड ही तो है ये, बस इसका कनेक्शन चेंज कर दिए हैं। क्या पहले एनोड टर्मिनल ए पॉइंट से कनेक्टेड था, सॉरी यहाँ पे ऊपर कनेक्टेड था और कैथोड इधर कनेक्टेड था, अब कैथोड ऊपर कनेक्टेड है और एनोड नीचे कनेक्टेड है। बस इतना ही तो किया गया है ना। चलिए, तो इतना समझ में आया होगा आप लोगों को कि निगेटिव शंट क्लिपर सर्किट में निगेटिव पोर्शन ऑफ इनपुट सिग्नल क्या होता है, क्लिप ऑफ होता है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, द क्लिपर विच रिमूव्स द निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज, सो इट इज कॉल्ड निगेटिव शंट क्लिपर सर्किट। मतलब ये एक ऐसा क्लिपर सर्किट है जो निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल को क्लिप करता है, रिमूव करता है। इट सर्किट कंसिस्ट ऑफ डायोड एंड 2 रजिस्टर। ये सारा पॉइंट्स
पिछला ही टॉपिक का पॉइंट्स है, कुछ हम इरेज उरेज नहीं किए हैं, सेम टू सेम रहेगा। इस सर्किट्स में भी 2 रजिस्टर और 1 डायोड यूज किया गया है। आउटपुट इज टेकन अक्रॉस द डायोड, कौन सी नई बात है, आउटपुट कहाँ से लिया जा रहा है, डायोड के अक्रॉस, और लोड रजिस्टर आरएल के अक्रॉस लिया जा रहा है, ठीक है। व्हेन डायोड इज वर्क एज ओपन स्विच देन आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेन अक्रॉस लोड आरएल। कह रहा है कि जब डायोड हमारा ओपन स्विच की तरह काम करेगा तो आउटपुट वोल्टेज अपीयर होगा लोड के अक्रॉस। ये जब ओपन स्विच की तरह काम करेगा तो लोड के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ये भी सही बात है, ये पहला ही पॉइंट, पहले वाले केस में भी यही चीज़ था, जब ये ओपन होगा तभी आउटपुट मिलेगा, ठीक है। बट व्हेन डायोड इज वर्क एज क्लोज स्विच देन आउटपुट वोल्टेज इज 0। लेकिन जब ये डायोड क्लोज स्विच की तरह करेगा काम तो आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा हम लोग को 0, यानी कि बन जाएगा हीरो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वन ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड इन सीरीज, वन ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड। देखो ये स्टेटमेंट गलत है, पहले वाले में भी ये गलत ही रहा होगा, वन ऑफ द रजिस्टर होगा, वन ऑफ द रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ इनपुट वोल्टेज। पहले वाले में भी सुधार कर लेना, पॉजिटिव शंट क्लिपर। इसमें बोला जा रहा है कि एक जो रजिस्टर होगा ये Vin के साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये इसका सर्किट है, ऑपरेशन यहाँ पे हम लिख दिए हैं, कैसे ये वर्क करेगा थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझा देते हैं। कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर हम लोग कर लेंगे, छोड़ दीजिए, बोल रहे हो ना चलो, अच्छा बच्चा सबका यही निशानी होता है, खुद से मेहनत करने में विश्वास रखता है। आप जितना मेहनत करोगे आप सीखोगे, ठीक है। आप जितना मेहनत करोगे आप सीखोगे, तो आपको मेहनत करना है अगर सीखना है तो। पहला पॉजिटिव हाफ लेंगे 0 से पाई, ए और बी टर्मिनल पे क्या होगा भाई, प्लस और माइनस। इस प्लस माइनस के कारण डायोड क्या होगा तो देख लेना, डायोड का ये कैथोड टर्मिनल होता है, ये एनोड टर्मिनल होता है। तो कैथोड पे पॉजिटिव वोल्टेज, एनोड पे निगेटिव वोल्टेज, रिवर्स बायस होगा, ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। ऑफ स्विच मतलब ओपन स्विच हो जाएगा, और ओपन के केस में हम लोग को क्या मिलेगा, देखो ऑफ के केस में आउटपुट वोल्टेज मिलता है तो यहाँ पे वी आउट मिल जाएगा, कितना के बराबर, वी इन के बराबर। लेकिन कंडीशन क्या है, आर का वैल्यू जो है आर एल से बहुत ही कम होना चाहिए, आर शुड बी लेस देन आर एल होना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों को पॉजिटिव हाफ के केस में आउटपुट वोल्टेज मिल गया। तो यहाँ पे देखो 0 से पाई पॉजिटिव हाफ में आउटपुट के क्रॉस यहाँ पे वोल्टेज अपीयर है, ठीक है। अब देखो निगेटिव हाफ के केस में क्या होगा भाई, तो निगेटिव हाफ हमारा पाई से 2 पाई तक का है, तो यहाँ का पोलरिटी पाई से 2 पाई के दौरान चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इस माइनस प्लस के कारण इसके डायोड को देखना है कि डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस होगा कि रिवर्स बायस होगा। तो ऑब्वियसली एनोड टर्मिनल पे देखोगे रेड वाला देखेंगे पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है, इस पॉजिटिव वोल्टेज को यहाँ बना लेते हैं ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। और कैथोड टर्मिनल पे निगेटिव वोल्टेज मिलेगा, तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस, यानी कि ये ऑन होगा। ऑन के केस में ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा, और 2 पॉइंट जब शॉर्ट सर्किट होता है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इसके क्रॉस वोल्टेज का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पे वोल्टेज 0, चूँकि ये पैरेलल कनेक्शन है तो आरएल के क्रॉस भी वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो निगेटिव हाफ साइकिल यानी कि पाई से 2 पाई के लिए हम लोगों को यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा, यानी कि आउटपुट वोल्टेज डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि क्लिप ऑफ हो गया, ठीक है। बस इतना ही सा वर्किंग है, और ये प्रोसेस रिपीट होते रहता है। जब ये ऑन होगा तो आउटपुट वोल्टेज 0, जब ये ऑफ होगा तो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ऑफ कब हो रहा है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑफ हो रहा है, और निगेटिव हाफ साइकिल में ऑन हो रहा है। तो जब ऑफ हो रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, निगेटिव हाफ साइकिल में जब ऑन हो रहा है तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है, 0, ठीक है। बस इतना ही सा बात यहाँ पे हमने लिखा है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज द डायोड डी इज रिवर्स बायस। कह रहा है कि ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज के दौरान डायोड क्या हो रहा है, रिवर्स बायस हो रहा है, एंड एक्ट एज ए ओपन स्विच, और ये ओपन स्विच की तरह काम कर रहा है। So the voltage drop across the diode और across the load resistance RL is obtained, ठीक है। तो हम लोगों को एक वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा इसके क्रॉस, और हम लोग को एक आउटपुट वोल्टेज भी मिल जाएगा, कब, पॉजिटिव हाफ के केस में, क्योंकि ये ऑन कंडीशन में है। दस आउटपुट वोल्टेज ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल इज अपीयर अक्रॉस द लोड RL। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल लोड के अक्रॉस अपीयर हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अगला बात क्या है, ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज द डायोड डी इज फॉरवर्ड बायस। निगेटिव हाफ साइकिल के केस में डायोड डी फॉरवर्ड बायस हो गया, अभी भी बना हुआ है। आप चाहो तो 2-3 सर्किट भी बना सकते हो, पॉजिटिव हाफ के लिए अलग, निगेटिव हाफ के लिए अलग, लेकिन उतना अब आप लोग का माइंड डेवलप कर गया है कि 4-5 सर्किट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर
लगे तो बना सकते हो, ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है और उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज द डायोड डी इज फॉरवर्ड बायस। कह रहे कि निगेटिव हाफ साइकिल के कारण यहाँ पे जो डायोड डी है ये फॉरवर्ड बायस होगा एंड एक्ट एज ए क्लोज स्विच, और एक क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। दस आउटपुट वोल्टेज अपीयर अक्रॉस द लोड आर एल इज जीरो। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जीरो हम लोग को मिल जाएगा आर एल के क्रॉस एंड क्लिप ऑफ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्लिप ऑफ कर दिया। इस तरीके से आउटपुट इसका प्रेजेंट होगा। बस इतना सा वर्किंग लिखिए, ठीक है, फुल मार्क्स लाइए, क्या दिक्कत है ना। कोई मार्क्स काटे तो फिर बोलिए, हमको मत बोलिए, किसी को बोल दीजिएगा। तो चलो इस तरीके से हम लोगों ने मजाक मजाक में एक टॉपिक और पढ़ लिया। एक टॉपिक और बचा हुआ है, एक नहीं दो बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशनल क्लिपर सर्किट वगैरह भी अभी हम पढ़ाएंगे। मतलब इसका एक टॉपिक बचा हुआ क्लिपर का, मेरे बोलने का ये मतलब। अभी तो क्लैम्पर पूरा बाकी ही है। क्लिपर हम लोग 3 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी हम लोग पैरेलल क्लिपर तक पहुँचे हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो क्लिपर है वो पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।